ठंडी रात, पूस का महीना था। रात ठंडी और अंधेरी। गांव के बाहर खेतों में पाला पड़ रहा था। आकाश साफ था और तारे कांपते हुए से लगते थे। हवा ऐसी चल रही थी मानो बर्फ के कण उड़ाती आती हो। हल्कू किसान अपनी झोपड़ी में बैठा था। सामने 3 रुपए रखे थे। उसकी स्त्री मुन्नी चूल्हे के पास बैठी थी। दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। मुन्नी बोली, तो दे आए रुपए? हल्कू ने धीरे से कहा। हाँ, दे आया। मुन्नी तमतमाकर बोली, तो अब कंबल कहां से आएगा? पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? तुम तो मर जाओगे ठंड से। हल्कू ने फीकी हंसी हंसकर कहा। तो क्या करता? सहना तो पड़ेगा ही। कर्ज सिर पर था। साहूकार ने कहा था, आज नहीं दिए तो खेत हाथ से जाएगा। मुन्नी का क्रोध और बढ़ गया। खेत रहे या जाए, जान तो बचे। खेती में रखा ही क्या है, मजूरी करेंगे, पेट तो भरेगा। हल्कू चुप रहा। उसे भी मालूम था कि मजूरी में कम से कम ठंडी रातों में खेत की रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी, पर किसान का मन खेत से जुड़ा रहता है। वह खेत छोड़ने की बात सोचकर ही घबरा उठता था। रात घिर आई। हल्कू अपने खेत की रखवाली करने चल पड़ा। साथ में उसका कुत्ता जबरा भी था। खेत पर पहुंचकर उसने पत्तों का ढेर इकट्ठा किया और आग जलाई। कुछ देर तक आग की लपटें उठती रहीं, फिर हवा के झोंकों ने उन्हें बुझा दिया। हल्कू ने ठंडी जमीन पर चटाई बिछाई और लेट गया। जबरा पास आकर सिमट गया। दोनों कांप रहे थे। हल्कू ने जबरा से कहा, क्यों जबरा, ठंड लग रही है? घर में पड़े रहते तो अच्छा था, यहां तो जैसे हड्डियां गल जाएंगी। जबरा ने पूंछ हिलाई और भी सट गया। हल्कू फिर उठा, पत्ते इकट्ठे किए, आग जलाई। पर आग कब तक जलती? थोड़ी देर में फिर बुझ गई। ठंड अब असह्य हो रही थी। हल्कू ने सोचा, क्यों न बाग में जाकर पत्तों का ढेर जला लूं। वो जबरा को लेकर बाग की ओर चला। वहां सूखे पत्तों का बड़ा ढेर था। उसने उसमें आग लगा दी। देखते देखते आग की बड़ी लपट उठी और चारों ओर उजाला फैल गया। हल्कू और जबरा दोनों उस आग के सामने बैठ गए। गर्मी ने जैसे शरीर में प्राण फूंक दिए। हल्कू को बड़ा सुख मिला। उसने पैर फैलाकर अंगड़ाई ली। धीरे धीरे आग बुझने लगी। राख में से धुआं उठ रहा था। हल्कू ने राख कुरेदी, पर अब उसमें दम न था। उसी समय जबरा भौंक उठा। खेत की ओर से आहट आ रही थी। नीलगायों का झुंड खेत में घुस आया था। हल्कू ने आवाज सुनी। वह उठा भी, 2-4 कदम चला भी, पर ठंड ने जैसे उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। उसने सोचा, जाने दो, क्या करूं, जान दे दूं इन बालियों के लिए। वो फिर राख के पास बैठ गया। जबरा भौंकता रहा, खेत की ओर दौड़ता रहा, पर अकेला क्या करता। सुबह जब हल्कू उठा और खेत की ओर गया तो देखा पूरी फसल चौपट हो चुकी थी। बालियां टूटी पड़ी थीं, खुरों के निशान हर ओर थे। कुछ देर वो चुप खड़ा रहा, फिर उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान आई। अब रात को यहाँ नहीं आना पड़ेगा, उसने कहा। घर लौटा तो मुन्नी ने पूछा, कैसी रही रात? हल्कू ने सहज भाव से कहा, सब चर गई। मुन्नी का चेहरा उतर गया। सब खत्म? हल्कू ने हंसते हुए कहा, हाँ, सब खत्म। अब मजूरी करेंगे। कम से कम पूस की रातों में यहाँ तो नहीं आना पड़ेगा। मुन्नी चुप हो गई। वह समझ गई कि यह हंसी मजबूरी की है। हल्कू बाहर आकर धूप में बैठ गया। धूप हल्की सी थी, पर उसे बड़ी सुखद लग रही थी। उसने जबरा को पुचकारा और बोला, चलो अब मजूरी करेंगे। खेत की रखवाली से तो छुट्टी मिली। पूस की वो रात उसके जीवन की सबसे कठिन रात थी, पर उसी रात उसने जाना कि कभी कभी इंसान रोटी से पहले गर्मी चाहता है और जान बचाना फसल बचाने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी कहानी और लाते रहेंगे।